हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एम ए नहीं, बीएससी पंचम सेमेस्टर 2024, ठीक है। पेपर कौन सा है स्टूडेंट? आप लोगों का होम साइंस है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल आप लोगों को माइनर जो है आप लोगों को नहीं देना है, यानी आप लोगों को सिर्फ 4 सेमेस्टर तक यानी 4 सेमेस्टर तक आप लोगों का सिर्फ माइनर था। अब 5वें और छठे सेमेस्टर में आप लोगों का कोई भी माइनर नहीं होगा, लेकिन को करिकुलर का जो है आप लोगों का पेपर जो है 6 सेमेस्टर तक होगा। याद रखिएगा कि जो को करिकुलर है वो आपका क्या है, 6 सेमेस्टर तक चलेगा। और इस साल आप लोग 5वें सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं। तो 5वें सेमेस्टर में आप लोग का मेजर पेपर सिर्फ क्या होगा, मेजर पेपर होगा। और मेजर पेपर में भी आप लोगों को 2 मेजर पेपर पढ़ना होगा स्टूडेंट, ठीक है। जैसे अभी तक आप लोग 3 मेजर पेपर पढ़ के आ रहे होंगे, तो आप लोग जैसे ही 5वें सेमेस्टर में अब प्रवेश कर गए हैं तो अब आप लोगों को जो है मेजर पेपर कितना होगा, 2 मेजर पेपर होगा, ठीक है। 2 मेजर पेपर में से प्रत्येक मेजर पेपर का, यानी जैसे मान लीजिए ये गृह विज्ञान है तो गृह विज्ञान मेजर पेपर में से का आप लोगों का क्या होगा, 2 पेपर होगा, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ठीक है। याद रखिएगा कि कौन कौन सा हर पेपर का, चाहे कोई भी आप मेजर पेपर लेते हैं, मेजर सब्जेक्ट लेते हैं 5वें सेमेस्टर में, जो है आप लोगों का 2 पेपर होगा। चाहे आप हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी का भी फर्स्ट पेपर और हिंदी का भी सेकंड पेपर, होम साइंस लिए हैं तो होम साइंस का भी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो देखिए आप यहाँ पर इस साल इसमें जो है हमने आप लोगों के लिए जो है इसी पेपर में आप लोगों का जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर हम होम साइंस का लेकर आ गए हैं। तो देखिए ये हम पहला पेपर की हम बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट पेपर का जो है आप लोगों को हमने सिलेबस इसके पहले दे दिया है। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? आप लोगों का सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स। ये क्या है आप लोगों का फर्स्ट पेपर 5वें सेमेस्टर, ठीक है। कौन सा? 5th सेमेस्टर होम साइंस का जो है आप लोगों का ये 5वें सेमेस्टर का ये पहला पेपर है। कौन सा पेपर स्टूडेंट? पहला पेपर है, ठीक है। तो पूर्णांक कितना होगा आप लोगों का? 75 नंबर का होगा। 25 नंबर क्या होता है? इंटरनल होता है। और समय कितना मिलेगा? 2 घंटे का आप लोगों को समय मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। परीक्षा आप लोगों की दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट। तो आप लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेक्शन ए दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले सेक्शन ए मत करिएगा। आप लोग हमेशा कोशिश किया करिए कि सबसे पहले हमको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन यानी हमको सेक्शन सी स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन करिए, सेक्शन सी को करने के बाद फिर सेक्शन बी, और लास्ट में हमेशा सेक्शन ए को आपको क्या करना है, लास्ट में करना है। देखिए ठंडे का समय है, हाथ आप लोगों का नहीं चलेगा, डिस्टर्बेंस होंगी। तो सबसे पहले आप सेक्शन सी करेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन यानी 40 नंबर का आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो पास होने की संभावना 101% बन गई। लेकिन अगर आप शॉर्ट करते हैं, फिर आपको वेरी शॉर्ट करते हैं यानी अति लघु फिर लघु करके तब दीर्घ में अगर जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप लोग का क्वेश्चन छूट जाएगा। क्योंकि टाइम ड्यूरेशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन आप लोगों का सिर्फ 2 ही घंटे दिया गया है ना। तो आप लोग कोशिश करिए कि सबसे पहले आप लोग लॉन्ग करिए, फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग शॉर्ट करिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम सेक्शन ए की बात करते हैं, अति लघु। तो अति लघु में क्या है, आप लोगों को टोटल जो है 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा कितनी है, 50 शब्द से जो है आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं प्रश्न पर। देखिए प्रश्न क्या है आपका, तो प्रश्न है परिसज्जा को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन फिनिशेस क्या होता है। फिर क्या है, टेटरिंग परिसज्जा देने के उद्देश्य से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है आपका, ब्लॉक छपाई क्या होता है। चौथा प्रश्न आपका क्या है, बंगाल का कांथा के बारे में आप लोगों को एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। फिर क्या है, कपड़ों को सख्त करने वाले एजेंट कौन कौन से होते हैं, यानी जो कौन कौन से एजेंट है जो कपड़े को में कड़ापन लाते हैं, उसके नाम लिखने और उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना है। सेक्शन बी की बात करते हैं स्टूडेंट। सेक्शन बी में देखिए क्या है, सेक्शन बी यानी लघु प्रश्न उत्तरी। तो इसमें क्या है आप लोगों का, देखिए कुल 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों को
का उत्तर दीजिए। प्रत्येक 5 प्रश्नों का अंक जो है मतलब प्रत्येक 5 प्रश्नों का अंक है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा क्या होती है? 100 से अधिक नहीं लिखना है। और 5 प्रश्न करने हैं जो कि आपके कितने नंबर के हो जाएंगे? 25 नंबर के हो जाएंगे। एक प्रश्न जो है आपका 5 नंबर का है। ठीक है, तो अब आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट, यहाँ पर प्रश्न है आपका कि बुनाई के प्रकार बताइए। ठीक है, टाइप्स ऑफ वीविंग। ठीक है, कैलेंडरिंग क्या है? कैलेंडरिंग एक तरह की परिसज्जा होती है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, फिर क्या है आपका किसी एक रासायनिक परिसज्जा के विषय में लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या है आप लोगों का अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए आपका डी क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक रंग के क्या क्या लाभ होते हैं? प्राकृतिक रंग कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? नेचुरल डाइज आपके कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताना है। फिर क्या है पंजाब की फुलकारी के विषय में लिखिए, यानी पंजाब की जो कढ़ाई फुलकारी उसके विषय में आप लोगों को बताना है। फिर क्या है आपका अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आपका कि सागानेरी छपाई से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सागानेरी जो छपाई है उससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? जल के गुणों को समझाइए। ठीक है, जल के गुण में क्या क्या होते हैं, यानी वाटर के क्या क्या गुण होते हैं उसको बताना है। फिर क्या है आपका साबुन के प्रकार। ये टोटल कितने हो गए स्टूडेंट? ये टोटल आपके 8 प्रश्न हो गए और 8 में से आपको क्या करना है? सिर्फ 5 प्रश्नों के उत्तर देना है स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा 8 प्रश्न दिए हैं और 8 में से आपको क्या करना है? 5 ही प्रश्न के उत्तर देना है। तो आप लोग प्लीज 5 ही प्रश्न लिखिएगा। बहुत से बच्चे क्या होते हैं 8 में 8 कर देते हैं, ऐसा गलती आप लोग मत कीजिएगा। अब आइए बात करते हैं हम सेक्शन सी के, यानी दीर्घ उत्तरी। तो ये देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरी में क्या है? निम्न 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी 4 प्रश्न रहेंगे और आपको क्या करना है? 2 ही प्रश्न लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा क्या है? 400 वर्ड है। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन जो है आपका कितना नंबर का है स्टूडेंट? तो 20 नंबर का होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर प्रश्न है आपका कि विभिन्न साधारण बुनाई के प्रकार बताइए। ठीक है, कौन कौन से जो है साधारण बुनाई होते हैं इसके क्या करने स्टूडेंट? प्रकार बताना है। दूसरा क्या है? कढ़ाई कला से आप क्या समझते हैं? कढ़ाई कला के विभिन्न टाकों का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? तीसरा प्रश्न है हमारा बांधनी से आपका क्या तात्पर्य है? इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न क्या है? भारतीय परंपरागत वस्त्रों पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन दिए हैं? 4 क्वेश्चन दिए हैं स्टूडेंट और आपको करना कितना है? 2 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन आपका जो है 20-20 नंबर का होगा, तो दोनों क्वेश्चन मिला के कितने हो गए आपके? ये 40 नंबर के हुए। तो याद रखिए स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है? सेक्शन सी ही स्टार्ट करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इसका आंसर चाहिए स्टूडेंट तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए इसका जो है विथ आंसर के साथ भी एक 1-2 मॉडल पेपर करके आप लोगों को जो है सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट आप लोगों का जो है सेकेंड पेपर का। आइए स्टूडेंट देखिए, अब हम बात करते हैं आप लोगों का सेकेंड पेपर। तो देखिए ये भी आप लोगों का क्या, मैंने जैसा स्टार्टिंग में ही बताया कि आप लोगों को इस बार क्या है 2 पेपर देने होंगे। दोनों पेपर आप लोगों के क्या होंगे? रिटन होंगे। तभी इसके ऊपर हमने फर्स्ट पेपर का जिक्र किया, अब हम यहाँ पर जो है आप लोगों के जो है सेकेंड पेपर का जो है जिक्र करेंगे। सेकेंड पेपर में पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? याद रखिएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या है? पेपर का नाम है स्टूडेंट। ये भी आप लोगों का क्या होगा? 75 नंबर का होगा। समय कितना है? आप लोगों के पास 2 घंटे का समय है और 25 नंबर क्या होता है? आप लोगों का इंटरनल होता है, जैसा कि आप लोगों को पहले हमने इन्फॉर्म कर दिया है। देखिए स्टूडेंट, इसमें भी आप लोगों सेक्शन ए है और सभी क्या है 5 प्रश्न करने, हर प्रश्न क्या है 2 अंक के होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, आप लोगों का है पहला क्वेश्चन जो है सामुदायिक विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न आप लोगों का है WHO की स्थापना कब और क्यों की गई। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पर दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल, ठीक है, कब है? 7 अप्रैल
जो है 1948 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, तो अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, नेतृत्व से को परिभाषित कीजिए, यानी लीडरशिप क्या होता है इसको बताना है। फिर क्या है, कार्यक्रम नियोजन किसे कहते हैं, यानी प्रोग्राम प्लानिंग क्या होती है, इसके बारे में जो है लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में भी क्या है, कुल 8 प्रश्न होंगे। 8 प्रश्न में से क्या है, आप लोगों को 5 प्रश्न करने हैं और शब्द सीमा कितनी होगी, 100 होगी। ठीक है, अब आइए देखिए हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, सामुदायिक विकास योजना के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, स्पष्ट कीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समेकित बाल विकास सेवा ICDS के बारे में क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, नेतृत्व के नियमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है गैर सरकारी संगठनों का महत्व बताइए। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सफल नेतृत्वकर्ता के आवश्यक गुण बताइए। अगला प्रश्न हमारा है स्टूडेंट, कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न यानी सेक्शन सी की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्शन सी में भी आप लोगों को सेम पहले वाले ही रूल फॉलो करने, 4 प्रश्न दिए हैं। 4 प्रश्न में से आप लोगों को 2 प्रश्न करना है। प्रत्येक प्रश्न क्या है, आपके 20 अंक के होंगे और शब्द सीमा क्या करना है स्टूडेंट, 400 से अधिक हमें नहीं रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, सॉरी अगले प्रश्न नहीं, इसी प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सेक्शन सी का जो है तीसरा का ए जो है क्या है, तो देखिए यहाँ पर गृह प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कर स्टूडेंट, ग्रामीण महिलाओं तथा बच्चों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, मूल्यांकन का अर्थ और प्रकार बताइए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षण के विभिन्न चरणों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये क्या है, आपके सेक्शन सी के 4 क्वेश्चन थे और 4 में से हमको करना कितना स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है 2 ही प्रश्न करने हैं। ठीक है, इस बात पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आप लोगों का जो है दोनों पेपर, ये जो है आप लोगों को हमने प्रश्न जो है दिखा दिए स्टूडेंट कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आए थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आप लोगों के एग्जाम में रिपीटेड रहते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको गंभीरता से लेते हुए अपनी तैयारी करिएगा। आप लोगों को सिलेबस, जिसके पहला पेपर का हमने सिलेबस दे दिया है, सेकेंड पेपर का सिलेबस देना था, तो एक आध 2 दिन में आप लोगों को सेकेंड पेपर का भी सिलेबस मिल जाएगा। और ये आप लोगों का जो है फर्स्ट और सेकेंड दोनों पेपर को हमने एक जगह जो है समरप कर दिया है। और अगर आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए स्टूडेंट, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग ये वीडियो शेयर करिए स्टूडेंट, ताकि वो चैनल से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को जो है बेहतर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्लास में हम मिलते हैं। ओके, अपना ध्यान रखिएगा और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन जो है प्रेस कर देंगे, तो इससे मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना आप लोग ध्यान रखिएगा।